दोस्तों नमस्कार। चर्चा करेंगे निफ्टी के अंदर कल हमारा क्या प्लान रहेगा। कल है मंथली एक्सपायरी, क्या गेम मार्केट के अंदर बन सकता है। देखो, सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट को अगर मैं थोड़ा सा इंक्लूड करूं, तो जिस तरीके से मार्केट चलना स्टार्ट किया यहाँ से, ये बहुत ज्यादा बुलिश साइन है। क्लियर है। लेकिन कल है मंथली का एक्सपायरी, तो इस हिसाब से मार्केट क्या है, साइडवेज है। तो मार्केट के अंदर दो गेम चल रहे हैं। अब देखो, देखना होगा कि जो बड़े प्लेयर्स है मार्केट के अंदर, जो मार्केट मेकर्स है, क्या वो चार्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं या अपने पोजीशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ये कल देखने वाली चीज होगी। आइए बात कर लेते हैं क्या हम कर सकते हैं क्या नहीं। आ, ये 15 मिनट का चार्ट है। देखो, कल सबसे पहले बात कर लेते हैं पुट की। पुट का एक ही ट्रेड मेरे हिसाब से बन रहा है मार्केट के अंदर। वो क्या है कि अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, गैप डाउन खुलती है और 23,880 को ब्रेक कर देती है, तो जाके जो है यहाँ पे पुट का ट्रेड बन सकता है। 5 मिनट्स की क्लोजिंग यहाँ पे जरूरी है। फिर जो है यहाँ पे पुट का ट्रेड बन सकता है। 23,750 तक के टारगेट, 700 तक के टारगेट्स भी देखने को हमें मिल सकता है। लेकिन मार्केट अगर गैप डाउन खुल के ब्रेक करे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। अगर मार्केट फ्लैट खुल के आ रही है तो मैं क्वांटिटी को इमीडिएटली कम कर दूंगा। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं कॉल की। देखो, फ्लैट खुले मार्केट, गैप डाउन खुले मार्केट, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल मेरे हिसाब से 23,960 से लेकर 23,950, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक जोन है। नेक्स्ट जो है 23,910 से लेकर 23,920, ये जो है सेकंड इंपॉर्टेंट जोन है। तो मैं इन जोन्स पे जो है क्या करूंगा, यहाँ पे कॉल में ही इंटरेस्टेड हूँ। देखो, टारगेट्स बहुत बड़े तो मेरे हिसाब से नजर नहीं आ रही। यहाँ से एकदम से 200 पॉइंट मार्केट निकल जाएगी, जाने को जा सकती है, बट इतना मतलब देखो एक्सपायरी है कल, है ना। और 24 का लेवल पास है। तो ऐसा 10 में से एक बार होता है कि मार्केट जो है क्या करती है, साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर निकलना चालू कर देती है एक्सपायरी के दिन। तो 10 में से जो चीज़ एक बार होती है उसको लेके हम बैठे नहीं रह सकते। जो जो 10 में से 9 बार होता है उसको लेके हमें सोचना है, राइट। 10 में से 9 बार क्या होता है, मार्केट यहाँ से मूव करेगी तो मैक्सिमम यहाँ तक मूव कर सकते हैं, तो इसी को लेके हमें चलना है। अगर 920 से मार्केट ने मूव करना स्टार्ट किया तो 960, 970, 980 यहाँ तक तो मार्केट के अंदर मोमेंटम मिल सकता है। तो ये जो है स्कैल्पिंग वगैरह का ट्रेड मुझे नजर आ रहा है। ओवरऑल जो है देखो, जैसे कि मैंने बोला आपको कि ओवरऑल व्यू क्या है, बुलिश है। ठीक है। बट अगर सेलर के पोजीशंस को देखें तो मार्केट साइडवेज है। तो बस देखना पड़ेगा कि क्या होने जा रहा है। अगर अगर मार्केट कल फ्लैट खुलती है या गैप अप खुलती है और ऊपर चलने लगती है और 24,052 को ब्रेक कर देती है, 5 मिनट्स की क्लोजिंग जरूरी है इसके ऊपर, तो मैं जो है कॉल में इंटरेस्टेड हूँ ऊपर की तरफ। 24,180 या 200 तक के टारगेट्स भी यहाँ पे देखे जा सकते हैं अगर इन लेवल्स को मार्केट ब्रेक कर देती है ऊपर की तरफ तो, राइट। तो क्या होगा कि कंफर्मेशन आ जाएगा, राइट। तो कल की जो क्लोजिंग है, देखो अगर सेलर अपने पोजीशंस पे आ गए, दो तरीके के सेलर है क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है, राइट। दो तरीके के सेलर है। एक तो है आपका जो वीक की सेलर, जो वीक वाले सेलर्स है जो कि अभी नए 2-3 दिन के अंदर अपने पोजीशंस को बनाया हुआ है, और दूसरा है जो मंथली का सेलर है। दो तरीके के सेलर मार्केट के अंदर अभी क्या है, अभी मौजूद है, राइट। सो वीकली के हिसाब से अगर हम देखें तो सेलर को सबसे ज्यादा फायदा होगा अगर मार्केट 24,000 के आसपास क्लोज करे। तो फर्स्ट जो प्रायोरिटी रहेगी हमारी कि मार्केट की क्लोजिंग कल एक्सपायरी के दिन 24,000 के आसपास होती हुई हमें नजर आ सकती है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम मंथली सेलर्स को कंसिडर करें, ठीक है, मंथली सेलर्स जो एक महीने से सेल कर रहे हैं ऑप्शंस को, तो मार्केट की जो कल क्लोजिंग है वो 23,886.30 पे होना चाहिए। अब ध्यान से समझिएगा चीजों को, हमें एटलीस्ट 1 घंटा समझने में लगेगा कल कि मार्केट के अंदर जो बड़े प्लेयर्स है वो किसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। देखो, ये तो क्लोजिंग की बात हमने कर ली, ठीक है, ये तो उन्होंने सोच के रखा है, ठीक है। बट चीजें चेंज हो जाती है, राइट। मतलब मान लो कि मार्केट खुली और उनको सडनली लगने लगा कि नहीं, मार्केट के अंदर जो चार्ट है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, इस चार्ट को हमें कंटिन्यू करना चाहिए, तब वो अपने पोजीशंस को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर लेंगे, तो वो हमें 1 घंटे के अंदर समझ में आ जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इन पॉइंट्स के आसपास ही क्लोजिंग होगी, वो कहीं ना कहीं मार्केट को फिर इस तरीके से स्लोली इस तरीके से मूव करा सकते हैं, राइट। तो थोड़ा सा देखने वाली चीज होगी, कल मंथली एक्सपायरी है, थोड़ा सा मार्केट के अंदर ध्यान से ट्रेडिंग करिएगा। करंट एक्सपायरी में ट्रेड ना ही करो तो सही है। अगर आपको ऑप्शंस वगैरह समझ में आता है तो सही है, अगर आपको नहीं आता है तो करंट एक्सपायरी में, मैं बार बार बता रहा हूँ, करंट एक्सपायरी में कल लॉस होने के चांसेस बहुत 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 ज्यादा है। आपको बस एक ही तरीके से करंट एक्सपायरी में प्रॉफिट हो सकता है, अगर मार्केट 24,052 को ब्रेक कर देती है, तो ही एक मतलब जिनको जिनको एकदम कुछ नहीं पता ऑप्शंस का, है ना, जिन्होंने बस पहले दिन अगर कोई ट्रेडिंग करने आ रहा है ना कोई, फिर भी उनको प्रॉफिट हो जाएगा। अगर 24,052 के ऊपर निकलती है मार्केट, वो लोग कॉल में बैठ जाए उनको प्रॉफिट हो जाएगा।
लेकिन अगर आप इन पॉइंट्स के आसपास कॉल ट्राई कर रहे हो करंट एक्सपायरी का, चांसेस आर वेरी हाई कि आप उसमें लॉस लेके ही बैठोगे। तो इसीलिए अगर करंट एक्सपायरी में ट्रेड करना है तो 24,052 का लेवल का वेट करना। अगर आप डिप में बाई कर रहे हो या पुट में भी एंट्री करने की कोशिश कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से आपको नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करना सही है, ताकि आपका कैपिटल सेव रहे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।